नमस्ते पीटी स्ट्राइवर्स, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइटिंग मॉड्यूल के बारे में। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि लाइक उनकी स्कोरिंग नहीं आ रही है या ऐसा क्यों है, लाइक मेजर मिस्टेक्स आप लोग क्या करते हो। तो मेजर जो 5 मिस्टेक्स आप लोग करते हो आज हम वो डिस्कस करेंगे और उसको लाइक आप कैसे रिफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके लाइक स्कोरिंग डाउन अगर राइटिंग में जा रही है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या रीज़न नंबर 1 इज कि आपको मार्किंग क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मार्किंग क्राइटेरिया, अब जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि लाइक मैं जब भी उन्हें पढ़ाती हूँ तो इन लाइक शुरुआत में ही मैं उन्हें या तो सिलेबस और प्लस आपका क्राइटेरिया जो मार्किंग क्राइटेरिया है मैं वो क्लियर करती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब तक आपको मार्किंग क्राइटेरिया क्लियर नहीं होगा तो आप अपना पीटी लाइक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आंसर नहीं कर सकते हो अपने टास्क को। ठीक है, तो मार्किंग क्राइटेरिया इतना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम मार्किंग क्राइटेरिया राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने नंबर 1 रीज़न आपको बताया कि आपको लाइक मार्किंग क्राइटेरिया राइटिंग का पता होना चाहिए। अब राइटिंग में आपको पता है समराइज रिटन टेक्स्ट है, राइट ऐसे है आपके पास, है ना। बट आउट ऑफ द राइटिंग मॉड्यूल आपके कौन से मॉड्यूल में से इसमें स्कोरिंग आती है, तो वो है आपका रीडिंग में आपका रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, और लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट, fill in the blanks from listening and write from dictation again from listening। ठीक है, आपके 3 टास्क लिसनिंग में से, एक टास्क आपका रीडिंग में से और 2 आपके राइटिंग के हैं ही हैं। ठीक है, तो ये चीज है, कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ 90 राइटिंग टास्क में आपके 65 to 70 जो स्कोर है वो आपके रीडिंग और लिसनिंग में से आते हैं। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है आपका रीडिंग और लिसनिंग। तो आप ध्यान देना कि अगर आप कभी ऐसा सोच रहे हो कि आपके राइटिंग को आपको रिफॉर्म करना है, सुधारना है, थोड़ा सा लाइक स्कोरिंग नहीं आ रहे हैं, तो आपको इन टास्क पर ज़्यादा ध्यान देना है, लाइक रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप नोट डाउन कर सकते हो साथ में। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं जो आप लोग सेकंड मिस्टेक करते हो, लाइक जो सेकंड रीजन है आपका मिस्टेक करने का, आपके स्कोर कम आने का, दैट इज कि आप लोग जैसे राइट ऐसे है उसमें ओल्ड टेम्पलेट यूज करते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले तो टेम्पलेट का थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, राइट ऐसे में जो आप टेम्पलेट्स यूज करते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात कहती हूँ कि टेम्पलेट कभी भी कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, बट द मैनर, लाइक किस वे में आप उसको लाइक टाइप कर रहे हो और उसमें आप कैसे कीवर्ड्स पुट कर रहे हो। ठीक है, कीवर्ड्स जो हैं वो हमारा मेन रोल प्ले करते हैं टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, तो वो मेन चीज है कि आपको टेम्पलेट अपना प्रॉपर कुछ इस तरीके से रखना है जो आप यूज करोगे, लाइक जो मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करती हूँ या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, या कोई भी ट्यूटर प्रोवाइड करता है, तो उसमें जो मेन चीज है दैट इज कि आपको उसमें कीवर्ड आप किस तरीके से पुट कर रहे हो। ठीक है, कीवर्ड या स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट आप कैसे पुट कर रहे हो, क्योंकि जो मेन लाइक आपको स्कोर देगी चीज वो यही है कि उसे लाइक कंप्यूटर को उसमें स्कैन करते वक्त उसके कीवर्ड्स मिलने चाहिए, लाइक रिलेटेबल होने चाहिए वो उसके क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो कीवर्ड्स हैं वो ध्यान रखने हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको एटलीस्ट अपने जो कीवर्ड्स हैं वो प्रॉपर उसमें फिट हो। ठीक है, आपको नया अपडेटेड टेम्पलेट यूज करना। अपडेटेड टेम्पलेट से कहने का ये मतलब है कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यूज कर रहे हो। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 से 6 कीवर्ड्स आपके ऐसे टेम्पलेट में आने चाहिए। ठीक है, प्लस आपकी स्टेटमेंट्स अलग से। तो रीजन नंबर 3 की अगर हम बात करें वो है आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में क्या आप लोग नहीं समझ पाते हो वो ये है कि लाइक आप ऑडियो सुनते हो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में, है ना, लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट की बात कर रही हूँ मैं। इसमें आप लोग ऑडियो सुनते हो, आप कीवर्ड्स नोट डाउन करते हो, कई बार ऑडियो शॉर्ट होती है या फिर आप लोग कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा नोट डाउन नहीं कर पाते हो, तो वो मेजर मिस्टेक है। तो बेसिकली आपको अपने माइंड को इसलिए प्रिपेयर करना है कि एटलीस्ट आपने 10 से 12 कीवर्ड्स पिक करने हैं। ठीक है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको 10 से 12 कीवर्ड्स को पिक करना है कैसे भी, और उनको आपने अपने टेम्पलेट में पुट करना है। ठीक है, और आपने फिर आंसर अपना सबमिट करना है। तो ये आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट है। और दूसरी जो मेन चीज है कि आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट में मार्किंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना है। वही मैंने आपको कहा कि 10 से 12 मिनिमम आपके पास जो कीवर्ड्स हैं वो आपने पुट करने हैं, लाइक आपको ग्रैब करने हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट की ऑडियो से वर्ड्स को, कीवर्ड्स को, और ग्रैब करके आपको वो पुट करने हैं 10 से 12 एटलीस्ट कीवर्ड्स। ठीक है, और
ऐसा कोई वर्ड आपको नहीं लिखना है जिसके बारे में आप लोग श्योर नहीं हो। श्योर कहने का मतलब कि काफ़ी सारी ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को लाइक क्लियर नहीं होती हैं, या फिर वो श्योर नहीं होते हैं, अनश्योर होते हैं, ठीक है। तो वो आपने वो टाइप नहीं करनी है, वो आपके स्कोर को डाउन ले जाएगा, ठीक है। ये मेजर पॉइंट है। जैसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, उसमें आपके 10 से 12 कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और कीवर्ड जो लाइक वर्ड लिमिट है, अगर हम उसकी बात करें समराइज स्पोकन टेक्स्ट में, वो 60 to 65 कीवर्ड्स है ना। जो वर्ड लिमिट होती है इसकी 60 to 65 है। और इसमें हमें सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, इजी, ठीक है। और आपको टेम्पलेट को फॉलो करना है, ठीक है। फॉर टेम्पलेट आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी टेम्पलेट, ठीक है। तो समराइज स्पोकन में हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रीजन नंबर 4 की अगर हम बात करें, उसमें ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। ये मैं लिसनिंग और राइटिंग दोनों मॉड्यूल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ये बहुत बार आपको पहले भी मेंशन किया है कि जो अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक राइटिंग में कर रहे हो तो आप एक स्कोर को लूज करोगे, ठीक है। आपका एक स्कोर कट हो जाएगा फॉर वन रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है। अब वहीं अगर आपने कोई स्पेलिंग लिसनिंग में गलत करी है, लाइक समराइज रिटन टेक्स्ट, स्पोकन टेक्स्ट, सॉरी, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में या राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कोई भी स्पेलिंग आपने अगर गलत टाइप करी है, तो वो उसका स्कोर आपका एक स्कोर लिसनिंग से जाएगा और एक स्कोर आपका राइटिंग से जाएगा। यानी एक स्पेलिंग मिस्टेक तो 2 स्कोर आपके सीधे वहीं पे डिडक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ध्यान रखनी है लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स में, लिसनिंग के कोई भी टास्क में या राइटिंग के टास्क में, ठीक है। जो जैसे अब फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें, फिल इन द ब्लैंक लिसनिंग के, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि कोई भी वर्ड है, उसके पीछे एस आएगा, फॉर एन एग्जांपल कोई भी वर्ड है उसके साथ में एस आएगा या ईडी आएगा, उन्हें सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर वो लोग टाइपिंग में गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हो मेरी प्रोफाइल पे जाके, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे कैसे उसको अपना प्रॉब्लम को सही कर सकते हो, वो आप चेकआउट करो वीडियो से देखकर, ठीक है। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना है हमें लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकेंडली आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर एन एग्जांपल कोई फुल स्टॉप आया है, कोई कोमा आया है, क्वेश्चन मार्क आया है या एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, ठीक है। तो उसके बाद से जो भी वर्ड आएगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि लाइक समराइज रिटन टेक्स्ट है या ऐसे है हमारा, लाइक आप उसमें कीवर्ड पुट कर रहे हो, या फिर हमारा इधर फिल इन द ब्लैंक्स है, डिक्टेशन है, ठीक है, या समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, कोई भी है, लाइक उसमें हमें लाइक किन किन वर्ड्स को कैपिटलाइज करना है, ठीक है। ये आप एक लिस्ट है, उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। सबसे पहले किसी नेम ऑफ अ पर्सन, उसको आपने कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मतलब उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, तो नेम ऑफ अ पर्सन, और कोई मतलब पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, जगह का नाम, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसके बाद कोई रिलीजन है, रिलीजन का नाम, कोई लाइक कोई एनी स्पेसिफिक बुक का टाइटल है, कोई बुक का नाम है, ठीक है, उसको करना है आपने। वीक डेज लाइक संडे, मंडे एक्सेट्रा, इनको आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। और मंथ जनवरी, फेब्रवरी, इन सबको आपने फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है। और कोई पर्टिकुलर इवेंट है कोई, ठीक है, उसको आपने फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के W विल बी कैपिटल, ठीक है, W उसके कैपिटल रहेंगे। और कोई लैंग्वेज का नाम है, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब E फॉर इंग्लिश और फ्रेंच फॉर F, ठीक है, F से फ्रेंच, ये वर्ड्स जो ये लेटर्स हैं ये कैपिटल रहेंगे आपके, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट का नाम है, ये कैपिटल रहेंगे। कहने का मतलब ये कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिनके आपको फर्स्ट लेटर्स को, इनिशियल को कैपिटल रखना है, ठीक है। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज रीजन नंबर 5, जो मेजर मिस्टेक आप लोग करते हो। रीजन नंबर 5 इज कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में हम आते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है कि लाइक हम वर्ड्स ज़्यादा ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम वर्ड्स ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, बट लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक स्पेलिंग क्या होगी या क्या रहेगा, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया हुआ है, लाइक ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, ठीक है। हम फटाफट से बस ये सीधा ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हैं, ठीक है। वी विल होल्ड अ सेलिब्रेशन फॉर अ ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने ये सारा सेंटेंस सुन लिया है, बट जब आप टाइप कर रहे हो आपको ये प्रॉब्लम आ गई है, कि लाइक स्टूडेंट्स आएगा या फिर स्टूडेंट आएगा, राइट, एस आएगा या विदाउट एस आएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि आप लोगों को
एक से ज़्यादा वर्ड्स आप लिख सकते हो, लाइक स्टूडेंट भी लिख सकते हो और स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको एक करेक्ट वर्ड के लिए 1 पॉइंट मिलेगा और एक कोई गलत इनकरेक्ट वर्ड के लिए 0। ठीक है, कोई आप पॉइंट्स लूज नहीं करोगे, कहने का मतलब ये है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कहने का मतलब आप 2 वर्ड्स को लिख सकते हो अगर आपको कोई डाउट लग रहा है। ठीक है, ग्रेजुएट है या ग्रेजुएटेड है, तो आप ग्रेजुएट की स्पेलिंग भी लिख सकते हो और ग्रेजुएटेड की स्पेलिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई अगर स्पेलिंग में आपको डाउट आ रहा है तो वो अपने आप ही जो सही वाली स्पेलिंग होगी और सही करेक्ट वर्ड होगा वो अपने आप उसका आपको एक स्कोर दे देगा। एक वर्ड का एक स्कोर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक्स इसमें अप्लाई करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऑल ओवर बोनस टिप की बात करूं कंप्लीट आपके राइटिंग मॉड्यूल के लिए, तो मेक श्योर आप इक्वली लाइक फोकस करो अपने रीडिंग और लिसनिंग टास्क पे। ठीक है, रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल पर। ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम लिसनिंग, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ठीक है, 3 फ्रॉम योर लिसनिंग एंड 1 फ्रॉम योर रीडिंग। इक्वली आपको मैनेज करना है, ज़्यादा फोकस आपको रीडिंग और लिसनिंग पे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 65 to 70 स्कोर जो आपका है रीडिंग और लिसनिंग में से आपको यहाँ पे राइटिंग में मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस प्लान की बात करें तो आपको 15 से 20 आपको रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स आपको 15 to 20 करने हैं, प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट करने हैं, 5 से 10 आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और 25 to 30 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये मैंने आपको रीडिंग और लिसनिंग की बात की है। और जैसे ही आपको लाइक राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टेम्पलेट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको समराइज रिटन टेक्स्ट का फॉर्मेट क्लियर है कि आपको कैसे करना है। लाइक आपको जस्ट 1 2 और 3 आपको लाइक इजी पीजी से सेंटेंसेस पिक करने हैं, उनमें कनेक्टर्स पुट करना है और एंड में फुल स्टॉप लगा के उसे सबमिट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो इन केस अगर आपको चाहिए मैं ब्रीफ में इसकी 1-2 दिन में वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, तो राइटिंग अगर आपको ये राइट ऐसे का आपको टेम्पलेट रिवाइज हो जाता है, लाइक टिप्स पे हो जाता है, बिल्कुल क्रैम कर लेना, रट्टा मार लेना। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप अल्टरनेटिव डेज पे आप राइटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो, एक दिन छोड़कर या 1-2 दिन छोड़कर। ठीक है, बट आपका जो रीडिंग और लिसनिंग का मैंने प्रैक्टिस प्लान बताया आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। उसके बाद बात करें फॉर लिसनिंग, आपको लाइक जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी या कोई भी स्पेलिंग आपको क्लियर नहीं हुई है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस टाइमिंग्स, तो वो आपको वर्ड्स को लिखना है। ठीक है, आपको एक लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स या कोई स्पेलिंग आपसे मिस हो गई है, उसके लिए आपको एक पेज, एक लिस्ट ऑफ स्पेलिंग्स को प्रिपेयर करना है, एक मेंटेन करना है उसको, ताकि आप उसको लाइक अपने फ्री टाइम में या आपकी प्रैक्टिस के बाद आप उसे रिवाइज कर सको। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स क्लियर होंगी। ठीक है, उससे आपका लिसनिंग में परफेक्शन आएगी। और आई थिंक सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज वीडियो। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू।